जोहार दोस्तों, माइक्रो स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का प्यारा प्रेम पंकज हूँ, जो आप लोगों के लिए जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, उससे संबंधित टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ। जहाँ पर झारखंड जीके मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और उसमें से झारखंड जीके के अंदर जो हैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। उनमें मैं एक टॉपिक कवर करा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बता रहा हूँ, आप सभी को पता है टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर झारखंड में 24 है अभी के डेट में। जब हमारा झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, तो 2000 में यहाँ पर 18 ज़िले थे। बाद में अन्य 6 ज़िलों का निर्माण किया गया है। ओके। और एक बात बता दूं कि आपका जो प्रमंडल है, जो डिवीज़न है, ठीक है? जो डिवीज़न होता है वो झारखंड में जब बने थे, झारखंड जब बने थे तो बेसिकली 3 ही प्रमंडल थे, ठीक है? 3 ही प्रमंडल थे। बाद में इसको और 2 प्रमंडलों में विभक्त किया गया। एक का नाम रखा गया कोल्हान और दूसरे का नाम रखा गया पलामू, ठीक है? पलामू। तो आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल में जितने भी आपका ज़िला है उन सभी के बारे में पढ़ लेंगे। ये दोनों ही छोटा ज़िला है सबसे, हैं? कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में 3-3 ज़िले हैं। तो आइए चलते हैं और इसका कंप्लीट जानकारी हम लोग लेते हैं। आप झारखंड का मानचित्र में अगर देखेंगे तो ये 3 ज़िला, एक ये हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया सरायकेला खरसुआ और ये हो गया आपका ईस्ट सिंहभूम, ठीक है? ये हो गया आपका ईस्ट सिंहभूम। 1, 2, 3 ये तीनों ज़िले जो हैं वो कोल्हान प्रमंडल के ज़िले हैं, कोल्हान डिवीज़न के ज़िले हैं। जाते-जाते मैं यहाँ पर और 2-3 जानकारी दे जाता हूँ आपको। आप देखेंगे कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान डिवीज़न जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर, कोल्हान का हेडक्वार्टर ये कहाँ है? ये चाईबासा में है, चाईबासा में है, ठीक है? चाईबासा हमारा झारखंड के लिए भी बहुत फेमस जगह है। रीज़न क्या है? मिनेरल हब है ये। हमारे झारखंड का मिनेरल्स जितने हैं, है ना? खनिज, ये बेसिकली सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ के आसपास ज़्यादातर हैं और यहाँ का जो सेंटर है वो है चाईबासा। तो कोल्हान का हेडक्वार्टर हो गया चाईबासा। और इसमें और एक बात याद रखिएगा, ये जो ज़िला है हम लोगों का वेस्ट सिंहभूम, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम का भी। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम आएंगे तो ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है आपका ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर, जिसको टाटा भी हम लोग कहते हैं, जमशेदपुर, ठीक है? जमशेदपुर है। और सरायकेला खरसुआ का कहाँ है? ये सरायकेला खरसुआ का जो ये नया ज़िला है बिल्कुल, ये 2001 में इसका निर्माण किया गया है और इसका मुख्यालय है आपका सरायकेला। सरायकेला, ये वही सरायकेला है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सरायकेला खरसुआ वही है, ठीक है? ये सभी जगह आसपास में ही है। और दोस्तों मैं जो जॉब करता हूँ अभी, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी स्टेशन मास्टर हूँ इंडियन रेलवे में, और मैं यहाँ पर लाई करता हूँ और झारखंड जीपीएससी का मैंने 2 बार मेंस भी दे चुका हूँ और इसलिए मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कोल्हान डिवीज़न, ये कोल्हान का क्या मतलब होता है? देखिए, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक कोल है, एक हन है।
तो कोल का मतलब जो है आप ऐसा समझ लीजिए, कोल जनजाति है, कोल जनजाति यहाँ पर रहती है, उसी के बारे में बात कर रहा है, कोलों के बारे में बात कर रहा है। और ये हन जो है वो कहता है हो लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हो लैंग्वेज, हो भाषा। तो यहाँ पर हो जनजाति भी पाया जाता है, वो लोग भी हो बोलते हैं, और इन्हीं लोगों को हम लोग कोल भी कहा करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के समय में। और ये कोल्हान शब्द जो है अभी इसको नहीं बनाया गया है, बहुत पुराना है। अंग्रेजों के समय में ही इसका नामकरण जो है कोल्हान किया गया था, कोल्हान क्षेत्र, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? झारखंड का फॉर्मेशन होता है 15 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को जब ये अनाउंसमेंट होता है कि झारखंड नया राज्य बनेगा, उसी टाइम ये भी कहा जाता है कि कोल्हान जो है एक नया डिवीजन बनेगा। और ये बन के कब तैयार हुआ? तो ये 3 साल बाद जो है 2003 में ये अस्तित्व में आ गया कोल्हान, ठीक है। कोल्हान 2003 में अस्तित्व में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो इसमें मैंने बताया कि 3 डिस्ट्रिक्ट है। एक है आपका वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसुआ, और तीसरा आपका है दोस्तों ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। अब एक एक करके इन सभी का हम लोग डेट देख लेते हैं कि ये कब अस्तित्व में आया। सबसे पहले अगर आप वेस्ट सिंहभूम का बात करें, तो वेस्ट सिंहभूम का जो फॉर्मेशन है, जो इसको जिला बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये हो गया आपका 16 जनवरी 1990 को बनाया गया था, ठीक है। और इस सिंहभूम उसी टाइम, देखिए पहले एक था सिंहभूम, पहले क्या था? ओनली सिंहभूम था, ठीक है। अब उसी सिंहभूम से 1990 में क्या हुआ, 2 भागों में इसको विभक्त किया गया, एक वेस्ट सिंहभूम कहलाया और एक ईस्ट सिंहभूम कहलाया। और ये ईस्ट सिंहभूम का भी यानी कि ये कब बना? ये सेम डेट में बनेगा ना, 16 जनवरी 1990। अब यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम जो है काफ़ी बड़ा था, तो इससे अलग करके एक अन्य जिला को बना दिया गया जिसका नाम है सरायकेला खरसुआ। यहाँ पर यानी कि सरायकेला और खरसुआ 2 अलग अलग जो रियासत हुआ करता था, उन दोनों को मिला दिया गया और एक नया जिला बनाया गया। और इसका निर्माण 2001 में होता है। डेट आप लोगों को ये भी याद रखना है, डेट है 30 अप्रैल 2001, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2001 में और 3 जिले का निर्माण किया गया था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अन 3 जिले का नाम, ठीक है। समझ में आया बात? ये पूरा जानकारी यहाँ पर मिल गया आपको। अब आइए चलते हैं और एक एक करके देखते हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईस्ट सिंहभूम को, ओके, पूर्वी सिंहभूम को। तो पूर्वी सिंहभूम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जमशेदपुर है। जमशेदपुर तो पूरा भारत के लिए सबसे फेमस जगह है। टाटा स्टील कंपनी की शुरुआत 1907 ईस्वी में यहीं से हुई थी, ओके। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका अनुमंडल। मुझे अभी लग रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये सब अभी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे छोटे 5 ठो याद रखना है और सबसे बड़े 5 ठो याद रखना है, वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सभी जिलों को पढ़ा दूंगा। यहाँ क्या याद रखना है
कि इसमें 2 अनुमंडल है, यानी कि सब डिवीजन का बात कर रहे हैं, है ना, सब डिवीजन। तो यहाँ पर 2 है, क्या क्या नाम है? एक का नाम हो गया आपका घाटशिला। घाटशिला भी बहुत फेमस जगह है, अभी मैं बताऊंगा। घाटशिला झारखंड, पूरे भारत में घाटशिला ही ऐसा जगह है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है ना। और ढालभूम, अभी तो और भी जगहों में खोज हो गया, लेकिन सबसे पुराना यही वाला इलाका है। दूसरा हो गया ढालभूम। ढालभूमगढ़ आप पढ़े होंगे, और इतिहास में भी मैंने बताया था कि अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो ढालभूम से ही हुआ था। ओके, ईस्ट सिंहभूम से ही हुआ था ढालभूम। यहाँ पर ढाल वंश के राजाओं ने राज किया था। ये 2 आपका अनुमंडल है, सब डिवीजन है। अब यहाँ पर अन्य खबर लें तो ब्लॉक का बात करेंगे। टोटल ब्लॉक यहाँ हो जाएगा 11। टोटल ब्लॉक कितना है? 11। उसमें सिर्फ नाम आप याद रखिए, ठीक है। याद रखने का भी उतना ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में थोड़ा होना चाहिए। जैसे घाटशिला हो गया, और आपका पोटका हो गया, उसके बाद बहरागोड़ा हो गया। बहरागोड़ा आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, कभी झगड़ा, कभी कुछ, है ना। गोलमुरी, गोलमुरी ये जमशेदपुर में है, पता है ना आपको। गोलमुरी सा जुगसलाया, उसका ढालभूमगढ़, ढालभूम हो गया। उसके बाद मुसाबनी है, पटमदा है, चाकुलिया हो गया, बोड़मा, डुमरिया, गुड़ा बांध, ठीक है। बोड़मा, डुमरिया और गुड़ा बांध, राइट, ये सब है। ये हो गया ईस्ट सिंहभूम का ब्लॉक। आइए और इसमें देखते हैं हम लोग, फिर क्या देख लेते हैं, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पर है टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, 6। उसमें एक आता है ईस्ट सिंहभूम, जहाँ से हमारे रघुवर दास जी जीते थे और इस बार हार गए, और सरयू राय जीते हैं। दूसरा है ईस्ट सिंहभूम, मैंने बोला ना, ईस्ट जमशेदपुर है ना, पूर्वी जमशेदपुर, जमशेदपुर। दूसरा है पश्चिमी जमशेदपुर। तीसरा है घाटशिला। चौथा है आपका पोटका। पांचवा है आपका बहरागोड़ा। और छठा है आपका जुगसलाई। ये सभी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर। ओके, अब और एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, जो आपका जमशेदपुर है, जो हब है स्टील फैक्ट्री का। ओके, यहाँ पर आदित्यपुर का भी जगह है। अब अभी यहाँ पर सभी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर कौन कौन सी है, जो जिनसे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नदियाँ, तो अगर नदियों का नाम याद रखना चाहेंगे तो पहला नदी यहाँ पर आप याद रखेंगे स्वर्ण रेखा। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर है खरकई। खरकई।
और तीसरा रिवर यहाँ पर याद रखेंगे आप, पूर्वी सिंहभूम बता रहा हूँ ना, हाँ, पूर्वी सिंहभूम में हो गया आपका गारा नाला। ठीक, तो इम्पोर्टेंट जो नदी है यहाँ पर दो है, आप सभी को पता है। स्वर्ण रेखा का नाम इसलिए स्वर्ण रेखा पड़ा क्योंकि इसके मिट्टियों में स्वर्ण के कण मिलते थे। और ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के ही संगम पर हमारा जमशेदपुर बसा है। ये जो संगम है, इसी संगम में हमारा टाटा कंपनी जो है वो बनाया गया था। ठीक है, ताकि उसको पानी का कमी ना हो। और इसी के आसपास आपका पश्चिमी सिंहभूम में इसके सभी मिनरल के स्रोत पाए जाते हैं। ओके, वो भी पूछा जाता है, मैं वो भी बताऊंगा बाद में, टाटा कंपनी को अलग से पढ़ाऊंगा तब। अब यहाँ पर खनिज का बात करें तो अभी मैंने बताया था, एक हो गया घाटशिला जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये सब एरिया किस लिए है, लोहा आयरन के लिए, आयरन और का खदान है इधर, है ना। फिर आपका टंगस्टन मिलेगा, काइनाइट मिलेगा, ये सभी चीज़ें मिलता है इधर। काइनाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, पायराइट हो गया, फायर क्ले हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। यूरेनियम जिधर है उधर कॉपर का भी फैक्ट्री है, घाटशिला कॉपर, ठीक है, जादूगोड़ा यूरेनियम, सभी आसपास में है, घाटशिला के ही क्षेत्र में है। ठीक है, जादूगोड़ा हो गया यूरेनियम के लिए और घाटशिला हो गया कॉपर के लिए। उसके बाद अन्य आप जो भी सोच लीजिए, मैंगनीज, ये सभी मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं, क्वार्टजाइट, मैग्नेटाइट, ओके, ये सभी हो गए। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं और एक यहाँ के उद्योग धंधे देख लेते हैं। तो उद्योग में तो सभी लोगों को मालूम है, सबसे पहले टाटा स्टील है यहाँ पर, दूसरा टाटा मोटर्स है, ये स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तीसरा इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ये कहाँ है, घाटशिला में। चौथा इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, ये कहाँ है, जमशेदपुर में। उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पर गमरिया इंडस्ट्रीज, ठीक है। छठा तांबा शोधन केंद्र जो है यहाँ पर है, ठीक है, तांबा शोधन केंद्र, ये कहाँ है, घाटशिला में। उसके बाद फिर और एक है आपका, क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी कहाँ है, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका जादूगोड़ा में है, ठीक है। तो ये सारे उद्योग धंधे जो सबसे बड़े बड़े हैं और हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड इकोनॉमी में तो है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पर है, इसके अलावे बहुत सारी कंपनियां आपको पता है। अब आते हैं यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं।
पूर्वी सिंहभूम में बहुत सारे घूमने का जगह है, खासकर जमशेदपुर के पास। उसमें जमशेदपुर में है एक जुबली पार्क, जुबली पार्क। दूसरा है डिमना लेक, डिमना लेक जाएंगे घूमने के लिए तो उसके बाद जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है एक, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं दालमा अभ्यारण्य। हाथियों के लिए फेमस है ना, दालमा अभ्यारण्य। चौथा है आपका दालमा पहाड़ी भी ले लीजिए, उसी में धारागिरी जलप्रपात, ठीक है, धारागिरी जलप्रपात। पांचवा में क्या है, आप घूमने जाएंगे तो जादूगढ़ा का यूरेनियम खान भी घूम सकते हैं, ठीक है, और घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी घूम सकते हैं, फूलडुंगरी पहाड़ी। ठीक है, ये सब घूमने वाला जगह है। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, माइकल जॉन सभागार, माइकल जॉन सभागार है जमशेदपुर में, ये भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मेन इम्पोर्टेंट इनका पर्यटन स्थल है। इसके अलावे हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ का मंदिर देख सकते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल। इन धार्मिक स्थल में आप सबसे पहले याद रखिएगा रंकिनी देवी मंदिर, ठीक है। फिर जमशेदपुर जाएंगे तो वहाँ राम मंदिर भी है, रंकिनी देवी मंदिर। अब यहाँ का शैक्षिक संस्थान का बारे में बात करते हैं। अब आप सभी को पता है यहाँ का शैक्षणिक संस्थान जो है बहुत सारा है और बहुत फेमस भी है शैक्षणिक संस्थान। उसमें अगर सबसे पहले आप देखें तो यहाँ का मैनेजमेंट कॉलेज है ना, XLRI है ना, XLRI ये बहुत फेमस है, यहाँ पर है जमशेदपुर में। उसके बाद NIT जमशेदपुर भी है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे MGM मेडिकल कॉलेज भी है, MGM मेडिकल कॉलेज भी है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है वो तुरामडी में है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय। ऊर्जा केंद्र विद्यालय ये कहाँ है, तुरामडी में है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु विज्ञान प्रयोगशाला। ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में है प्रयोगशाला। नेक्स्ट पेज में लिखता तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है, आपका ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में है। तो ईस्ट सिंहभूम जो है आप सभी को पता है, जब हम लोग मतलब आज़ादी 1947 से पहले जो है ईस्ट सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है मानभूम में आता था
और बाद में फिर जो है ये धालभूम क्षेत्र में आने लगा। यानी मानभूम और धालभूम का ही भाग हुआ करता था ये पूरा इलाका। सिंहभूम बाद में कब बना? 1990 बना। तो मेरे ख्याल में दोस्तों आज का क्लास जो है इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है अन्य 2 डिस्ट्रिक्ट इसका जो है सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम को पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस दोस्तों। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल यूट्यूब के साथ, यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ। और जब भी आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और आप अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जोहार।